नमस्ते सभी को, जय श्री राम। आज फिर से हम सूरत में आए हुए हैं नई कंस्ट्रक्शन साइट के साथ। हमने कहीं चेंजेस किए हैं अपने वर्क तरीके में। पहले हम सिर्फ वैदिक घरों पे काम करते थे, लेकिन कई लोगों की मजबूरी होती है शहरों में रह के वो पूर्ण रूप से वैदिक घर नहीं बना सकते। कई लोगों की मजबूरी होती है कि वो वैदिक घर नहीं बना सकते पूर्ण रूप से। तो हमने हमारे तरीके में बदलाव किया कि कुछ लोग सीमेंट के प्लास्टर के ऊपर चूने का प्लास्टर करवाना चाहते हैं शहरों में। तो आज हम हमारे क्लाइंट से मुलाकात करवाएंगे। नमस्ते खुशबू। तो आपके घर में काम हो रहा है चूने का प्लास्टर, तो आपको एक कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और क्या आपके अनुभव है, प्लीज़ हमारे क्लाइंट के साथ अनुभव करें, शेयर करें। जैसे थोड़ा मेरे लाइफस्टाइल में मैंने थोड़ा सालों से मेडिटेशन को इंक्लूड करना शुरू किया और मैं सदगुरु का आश्रम मैंने विजिट किया था कोयम्बतौर में। और वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि हम जितना नेचुरल मटेरियल्स के क्लोज रहें और उस अपनी सराउंडिंग में जितना नेचर इंक्लूड कर सके, इट हेल्प्स इन आवर मेडिटेशन। और वहाँ पे भी जो काफ़ी स्ट्रक्चर्स बने हैं वो नेचुरल मटेरियल से ही बने हैं, इनफैक्ट मिट्टी का प्लास्टर और वो सब चीज़ें हुई हुई हैं। तो एक्सपीरियंस्ड ओवर देयर, तो वो एक्सपीरियंस मेरे माइंड में था। और जब मैंने अपना घर लिया, सिंस आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, मुझे कुछ नया भी करना था, तो YouTube में सर्च करते करते मेरे को रंजीत जी के वीडियोस मिले एंड ही स्पोक एक्सटेंसिवली अबाउट यूजिंग लाइन प्लास्टर, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड वो समहाउ मेरे को बहुत अपील किया। एंड उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि घर गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है, तो इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच ऑल्सो। तो बस उसके बाद हमने रंजीत जी को कांटेक्ट किया, वो आए, हमको गाइड किया, सिखाया, पूरा प्रोसेस समझाया। फिर हमारे साथ पूरे 1 महीने तक हम जब वो प्रोसेस कर रहे थे हमारे साथ इन्वॉल्व रहे एंड फाइनली अब हमने वॉल्स पे हमारा लाइन प्लास्टर करना शुरू किया। मैम, आपका अनुभव क्या रहा है? क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना, या फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो नॉर्मल प्लास्टर्स होते हैं पुट्टी वैसा ही होता है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं इसको करने में? पुट्टी का प्रोसेस तो सिंपल है, कारीगरों ने भी तुरंत पिकअप कर लिया, बट आई थिंक खाली जो प्रोसेस थोड़ा सा जो टीडियस है वो है हमको लाइन इकट्ठा करना, उसको जो भिगोने का प्रोसेस है कि पहले मिट्टी के बर्तन में किया, फिर उसको प्लास्टिक के टब्स में वापस ट्रांसफ़र किया, वापस भिगोया, तो वो थोड़ा सा टीडियस है, बट आई थिंक जो एंड रिजल्ट है उसके लिए काफ़ी वर्थ इट है। अच्छा, तो आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि वो क्यों इसको अपनाएं? और अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, देखिए मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपने प्रोसेस समझ लिया है, आप इसको अनुभव कर चुके हैं, तो आप भी लोगों की मदद करें। और आप किस तरह से मदद कर पाएंगे? तो देखिए, एडवांटेजेस तो बहुत सारे। एक और जो हमको बहुत की एडवांटेज है कि हम इसमें अगर नीम ऑयल मिक्स करें तो एक इट बिकम्स रिपेलेंट टू मस्कीटोज, लिजर्ड, स्पाइडर्स, तो अपने आप ही घर थोड़ा हाइजीनिक हो जाता है। तो वो भी मेरा एक इंटेंशन था ही बिहाइंड यूजिंग द लाइन प्लास्टर। एंड प्लस जो हम लोग कलर पेंट यूज़ करते हैं विच इज़ हाई इन केमिकल, लेड एंड ऑल दैट, एंड बिकॉज मैंने इतनी साइड्स बनाई है आई कैन फील द डिफरेंस। आप वॉल्स भी टच करेंगे, लाइन की वॉल्स वो ठंडी है जबकि कितने दिनों से बनी हुई है। और जो मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, कलर वाले, पीओपी वाले, वो सब बोल रहे हैं कि मैम ये करने जैसा ही है, जस्ट दैट आप लोग करवाते नहीं हैं। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस के एज फिनिशिंग एंड ऑल दैट, बट बियॉन्ड दैट उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं टुवर्ड्स यूजिंग लाइन। एंड ऐसा बोलते हैं रंजीत जी ही कि हम लोग के घर के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, सो व्हाई लिव विद पोल्यूशन, सो दिस विल बी द बिगेस्ट पॉइंट। एंड अबाउट हेल्पिंग पीपल, आई कैन ट्राई माई बेस्ट। अभी मेरे को प्रोसेस थोड़ा समझ आ गया है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस भी है, चूना भिगो के रख के किसी को सूरत में प्रोवाइड करना है, आई बी हैप्पी टू डू दैट। ओके, ये कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ पर आई हुई है? सूरत में है, वेसू कैनल रोड पे। ओके, थैंक यू सो मच। आगे की प्रोसेस मैं अपने वीडियो में लोगों को दिखाना चाहूँगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम हमारी कार्यप्रणाली को बदलें, क्योंकि आज तक हम सिर्फ वैदिक घरों पे ही काम करते आए थे। हमने ऐसा ही प्रण लिया था कि कभी भी हम हमारे घरों के अंदर सीमेंट या लोहा उपयोग में नहीं लेंगे, लेकिन लोगों की मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि शहरों में उनके पास इतना जगह या स्पेस नहीं है कि जहाँ पर वो नींव खोद के घर बना सकें। तो कम से कम इन्होंने इतना तो कदम उठाया, इतना साहस लिया कि वो कम से कम चूने का प्लास्टर करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो अब हमने हमारी प्रणाली को थोड़ा बदला है और अब हम जहाँ पर भी चूने का कोई भी उपयोग में काम लेना चाहते हैं वहाँ पर हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने मिट्टी के घड़ों में चूना भिगोया था और ड्रम्स के अंदर भी भिगोया था। छाछ, चूना और मार्बल पाउडर, ये 3 चीज़ मिलाकर हम इस मिक्सचर को बना रहे हैं। दही को और छाछ को हम बहुत ज़्यादा फर्मेंट कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 दिन पुरानी दही और छाछ ले रहे हैं। थोड़ा सा गुड़ का पानी भी उसके अंदर मिला रहे हैं।
और ये आप देख सकते हैं पूरा मिलाने के बाद मिक्सचर तैयार हो रहा है, उसी का हमने वहाँ पर अप्लाई किया जो आप पूरे एंटायर घर के अंदर देख रहे हैं। ये अलग अलग ड्रम्स में हमने एक्स्ट्रा चूना इसलिए भिगो के रखा है कि हमें रुकना ना पड़े हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। तो आप इस प्रकार से विचार ना करें कि हम कहीं पर ये बोल रहे हैं कि मैं कभी भी अपने प्रोजेक्ट में सीमेंट और लोहा उपयोग नहीं लेता हूँ, तो मेरी मजबूरी है, मैंने कार्य प्रणाली इसलिए बदली है। ये एक छोटे सैंपल्स हमने पहले बनाए थे, उसके बाद इन्हें निकाल दिए गए हैं। सबसे शुरुआत में हमने सैंपल बना के दिखाए थे क्लाइंट को, उसके बाद इनको निकाल दिए गए हैं। ये घर सूरत के अंदर बन रहा है। अगर आप भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन सूरत, गुजरात कहीं पर भी करवाना चाहते हैं तो या तो ये मैडम की सहायता ले सकते हैं या मेरी सहायता ले सकते हैं। मैं आकर सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, लोकल वर्कर से ही आपको करवाना है काम। और चूने का प्लास्टर होने के बाद घर की एक अलग ही महसूस होता है। आप केमिकल मुक्त जीवन जी सकते हैं, आपका घर सांस ले सकता है। एटलीस्ट आपके घर में लीड और वो एशियन पेंट और उन सब का आपको नहीं करना है। आप देख सकते हैं बाथरूम में हमने एक लाइन प्लास्टर किया है, कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसकी और बहुत सुंदर इसके ऊपर हुआ है। इसके अंदर हमने काली मिट्टी का जो कलर है वो डाला था। और ये भाई साहब यहाँ पर जो कर रहे हैं प्लास्टर, इन्होंने कभी भी चूने का प्लास्टर इससे पहले नहीं किया था। ये नॉर्मल पुट्टी करते हुए आए हैं, वही इसी को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कभी आज तक अपने जीवन में नहीं किया था और फर्स्ट टाइम किया। उनको थोड़ा एक बार हाथ बैठने में सेट हुआ और हो गया। तो अगर आप भी इसी प्रकार का कोई चूने का काम करवाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, प्लास्टर के लिए, पुट्टी के लिए या फिर घर चिनाई के लिए। सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम।